उदयगिरी का राजा भानु प्रताप बड़ा ही क्रूर राजा था। उसका अटूट विश्वास था कि भय होने पर ही मनुष्य सही मार्ग पर चलेगा। इसलिए छोटे छोटे अपराधों के लिए भी वह कड़ी से कड़ी सजा देता था। अगर अपराध गंभीर हो तो मृत्यु दंड देने से भी वह हिचकिचाता नहीं था। ऐसे तो राज्य शांत था, पर लोग भय के साए में जी रहे थे। मंजरी देवी भानु प्रताप की इकलौती बेटी थी। स्त्री होकर भी उसने सभी प्रकार की विद्याएं प्राप्त की थी। अचानक राजा के अस्वस्थ हो जाने के कारण मंजरी देवी को शासन का भार सौंपा गया। वृद्ध मंत्री भैरव की सलाहों को अमल में लाते हुए मंजरी देवी बहुत ही अच्छे ढंग से शासन चलाने लगी। थोड़े ही दिनों में वे शासन संबंधी विषयों में भी दक्ष बन गई और कुशलता पूर्वक राज्य के सभी मामलों में निर्णय लेने लगी। पुत्री की दक्षता और योग्यता को देखते हुए महाराज को बड़ा ही आनंद हुआ। स्त्री होते हुए भी उसके राज करने की कुशलता को देखकर राजा को उसके सामर्थ्य पर पूरा विश्वास हो गया। इसी विश्वास के कारण उसकी शांत मृत्यु हुई। पिता के मरने से मंजरी देवी को बहुत दुख हुआ। उसे सांत्वना देते हुए महामंत्री भैरव ने उससे कहा, ऐसी दुख भरी परिस्थितियों में ही धैर्य चाहिए। धैर्य ना हो तो कुछ भी कर नहीं पाओगी तथा तुम्हारे दिवंगत पिता के मन को भी दुख पहुंचेगा। मंत्री की इन अच्छी बातों से मंजरी देवी ने थोड़े ही समय में अपने को संभाल लिया और शासन संबंधी विषयों में पुनः मगन हो गई। मंत्री भैरव एक बार पड़ोसी राज्य से व्यापार से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए उस राज्य में गए। उस दौरान मंजरी देवी मनोरंजन के लिए शिकार करने सैनिकों और सहेलियों के साथ जंगल गई। बाण चलाने की उसकी कुशलता को देखकर सिपाही चकित रह गए। शिकार में मग्न मंजरी देवी अपने सिपाहियों से दूर चली गई। बहुत देर तक शिकार में लगी हुई मंजरी देवी थक गई और एक तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर थकावट दूर करने लगी। तब पेड़ के पीछे से एक युवक ने उसे देखा। उसके अद्भुत सौंदर्य पर वह मुग्ध हो गया। वह और उसके निकट आया और एकटक उसे देखने लगा। जब उसने सैनिकों के आने की आहट सुनी तब फिर से वह पेड़ के पीछे चला गया और वहीं से मंजरी देवी को देखता रहा। वह युवक एक चित्रकार था। उसका नाम था मुकुंद। वह कहीं भी ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं था। देश भर में घूमता ही रहता था। मंदिरों की दीवारों पर देवताओं के चित्र खींचता था। साथ ही पक्षियों और जानवरों के चित्र बनाने में भी उसे बहुत रुचि थी। चित्र लेखन के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने वे जंगल में आया था, जहां उसकी नजर बहुत ही सुंदर रानी मंजरी देवी पर पड़ गई। गांव लौटने के बाद भी मंजरी देवी का रूप ही उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगा। एक और बार रानी को देखने की उसकी इच्छा हुई। उसका चित्र बनाने की भी उसके मन में तीव्र इच्छा हुई। जब एक बार वे जंगल से लौट रहा था तब मार्ग के मध्य में उसने देखा कि कुछ सिपाही तंबू गाड़ रहे हैं। उनकी बातों से उसे मालूम हुआ कि शिकार के बाद रानी रात को वहीं विश्राम करेंगी। उसे लगा कि रानी को एक और बार देखने का अच्छा मौका है। बस मुकुंद वहीं ठहर गया। तंबू गाड़ने में बहुत समय लग गया। रात भी हो गई। उसे मालूम था कि रानी को देखने की अनुमति उसे नहीं मिलेगी, इसलिए रानी के आने का इंतजार करते हुए दूर बैठ गया। रानी जब आ गई तो उसने सिपाहियों की आंखों से बचकर अंदर प्रवेश किया। थकावट के कारण रानी और सहेलियां घोड़े बेचकर सो रही थी। सोई मंजरी देवी को वह थोड़ी देर तक देखता रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि अब वह उसका चित्र बना सकता है तब वह वहां से लौटने लगा। इस बार वह सिपाहियों की नजर से बच नहीं पाया। उसे कैदी बना लिया गया। दूसरे दिन जब मंजरी देवी राजधानी पहुंची तब सिपाही कैद मुकुंद को उसके सामने ले आए। क्योंकि उस समय महामंत्री भैरव राज्य में नहीं थे, इसलिए सेनापति ने उस पर आरोप लगाया कि वह शत्रुओं का गुप्तचर है और उसकी सजा है मृत्युदंड। रानी ने मुकुंद को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा।
मुकुंद ने कहा, मैं एक चित्रकार हूँ। शिकार करने के बाद थकी जब आप एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी, तब मैंने आपको पहली बार देखा। आपको देखते ही आपका एक सुंदर सा चित्र बनाने की मेरी तीव्र इच्छा हुई। इसलिए ध्यान से देखने के लिए और आपकी छवि को मन में बिठाने के लिए दूसरी बार रात को आपके खेमे में चला गया। इसके अलावा मेरे मन में कोई बुरी भावना उत्पन्न ही नहीं हुई। जोर देते हुए सेनापति ने कहा, अनुमति के बिना यह युवक आधी रात को तंबू में घुसा, जो बहुत बड़ा अपराध है। कारण जो भी हो, हमारे राज्य के नियमों के अनुसार इसे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। सभा में उपस्थित सभी प्रमुखों ने भी सेनापति के निर्णय का समर्थन किया। मंजरी देवी को भी उनका यह अभिप्राय सही लगा और उसने घोषणा की, अनुमति के बिना खेमे के अंदर प्रवेश करने के अपराध में मैं तुम्हें मृत्युदंड दे रही हूँ। कल सूर्योदय के पहले ही इसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। जब सिपाही मुकुंद को ले जाने आगे आए, तब उसने रानी को देखते हुए कहा, मानता हूँ कि अनुमति के बिना आपके शयन कक्ष के अंदर आना अपराध है। मृत्युदंड से पूर्व यदि मेरी एक इच्छा पूरी कर दें तो आपकी कृपा होगी और मैं शांति से मर सकूंगा। रानी ने पूछा, तो वह तुम्हारी इच्छा क्या है? आपका चित्र बनाने की मेरी बहुत इच्छा है। हफ्ते भर में बना दूंगा। उसके बाद अवश्य ही आप अपनी आज्ञा को अमल में ले आइए। मेरी इस अंतिम इच्छा को ठुकराइए मत, मुकुंद ने दीन स्वर में कहा। रानी थोड़ी देर तक सोच में पड़ गई, फिर कहा, ठीक है, एक ही सप्ताह की अनुमति दे रही हूँ। इस अवधि के अंदर चित्र बने या ना बने, अगले शुक्रवार को सूर्योदय के पहले तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मुकुंद की विनती पर चित्र लेखन के लिए आवश्यक सामग्री उसे सौंप दी गई। सप्ताह गुजर गया। आखिरी दिन की रात को मुकुंद ने रानी का चित्र उसके यहाँ भेजा। दूसरे दिन प्रातः काल ही अपने चित्र को देखकर मंजरी देवी आश्चर्य में डूब गई। क्या उसी मुकुंद को उसने मृत्युदंड दिया, जिसने उसकी रूपरेखाओं को इतने सुंदर ढंग से सजाया? चित्र एकदम सजीव लग रहा था। उससे रहा नहीं गया और उसने सिपाहियों को बुलवाकर आज्ञा दी, मृत्युदंड रोक दिया जाए, मुकुंद को यहाँ उपस्थित किया जाए। तब तक सिपाही मुकुंद को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा चुके थे। जिस क्षण आज्ञा अमल में लाई जाने वाली थी, तभी सिपाही दौड़े दौड़े वहां पहुंचे और रानी की आज्ञा सुनाई। वे मुकुंद को रानी के समक्ष ले आए। महामंत्री तभी पड़ोसी राज्य से लौट आए थे। विषय जानकर वे तुरंत रानी से मिलने गए और कहा, पता नहीं किस जमाने से यह मृत्युदंड अमल में लाया जा रहा है, पर है ये बड़ा ही भयंकर। इससे भलाई की अपेक्षा बुराई ही अधिक होती है। थोड़ी देर हो जाती तो इस अनोखे कलाकार के प्राण पखेरु उड़ जाते। किसी और के प्राण को हरने का अधिकार किसी को होना नहीं चाहिए। हो सके तो प्राण दान करना चाहिए, ना कि प्राण हरण। हाँ मंत्रीवर, आपने बिल्कुल ही ठीक कहा। मैं इस क्षण से उदयगिरी राज्य में मृत्युदंड रद्द कर रही हूँ, मंजरी देवी ने घोषणा की। मंत्री भैरव ने मुस्कुराते हुए मंजरी देवी का अभिनंदन किया। इतना ही नहीं, मैं मुकुंद को अपने राज्य के चित्रकार के पद पर नियुक्त कर रही हूँ। यह घोषणा करते हुए रानी ने मुकुंद की ओर देखा। सभिकों की तालियों से सभा गूंज उठी और इस तरह रानी मंजरी देवी के निर्णय से मुकुंद की जान बच गई और मुकुंद उसी राज्य में रहने लगा। धन्यवाद। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए अपने ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बड़ा प्रसिद्ध था। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका उसे ज्ञान न हो। कोई भी चीज और कोई व्यक्ति भी उसकी नजरों से बच नहीं सकता था। उसकी एक बड़ी अजीब आदत थी। हर दोपहर को जब घर के सब लोग खाना खा चुके होते थे और खाने की मेज से सारी चीजें उठाकर
जब उसे बिल्कुल साफ कर दिया जाता था और केवल राजा ही खाने के कमरे में अकेला बैठा होता, तो उसका विश्वसनीय सेवक एक बर्तन में कुछ ढककर लाता और चुपचाप राजा के खाने की मेज पर रखकर चला जाता। उस सेवक के जाने के बाद राजा चुपचाप उस बर्तन को खोलता, उसमें से कुछ निकाल कर खाता और खाकर फिर उस बर्तन को उसी तरह कसकर बंद कर देता जैसा उसका सेवक उसके पास छोड़ गया था। घर के किसी भी आदमी को यह नहीं मालूम था कि इस चांदी के बर्तन में क्या चीज है, क्योंकि घर के किसी भी व्यक्ति को उस बर्तन को खोलने की इजाजत नहीं थी, यहाँ तक कि राजा के विश्वसनीय सेवक को भी नहीं थी। एक दिन राजा के उस सेवक के मन में ये जानने की तीव्र इच्छा हुई कि इस बर्तन में ऐसा क्या है जिसके बारे में राजा के घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम और ना ही उन्हें ये जानने की आज्ञा है। वे अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने ये सोच लिया कि आज वह ये जरूर जानकर रहेगा कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसको राजा सब लोगों के चले जाने के बाद ही मंगवाता है। उस दिन जब वह सेवक अपने राजा के लिए वह बर्तन ले जाने लगा, तो उसने महल के एक सूने कमरे के कोने में ले जाकर उसे खोला। उसने देखा कि एक छोटा सा सांप उबाल कर उस बर्तन में रखा था और साथ ही छुरी, कांटा और चम्मच भी रखे थे। उसने चुपके से सांप का एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में रख लिया, यह जानने के लिए कि यह ऐसी कौन सी स्वादिष्ट चीज है जिसे राजा सबसे बाद में खाता है। जैसे ही सेवक ने उस सांप का एक टुकड़ा अपनी जीभ पर रखा, उसे महल के बाहर बैठी चिड़ियों की आवाजें साफ साफ समझ में आने लगी। तब उसने चुपचाप उस कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। वे दोनों चिड़ियां अपने अपने अनुभवों के बारे में एक दूसरे को सुना रही थी, जो उन्हें कल खेतों, खलिहानों और बागों में हुए थे। सांप ने राजा के सेवक को अब पशु पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति प्रदान कर दी थी। फिर वे चुपचाप जाकर राजा के कमरे में उस बर्तन को मेज पर रख आया। उसी दिन एक ऐसी घटना घटी कि राजा के सेवक को राजमहल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसी दिन रानी की हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई। रानी को राजा के इस विश्वसनीय सेवक पर शक हुआ, क्योंकि सिर्फ उसी सेवक को पूरे महल में आने जाने की अनुमति थी। राजा ने अपने सेवक को बुलाकर रानी की हीरे की अंगूठी के बारे में पूछा, पर उस सेवक ने कहा कि उसने ये अंगूठी कहीं भी नहीं देखी। राजा ने उसे बहुत धमकाया कि अगर कल सुबह तक उसने अंगूठी के चोर को नहीं ढूंढा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। वह सेवक बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा, पर राजा ने उसकी एक ना सुनी। जेल और मौत के भय ने उसकी जिंदगी दुर्भर कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में वह क्या करे, किससे मदद मांगे। ऐसा सोचते सोचते वह महल के बाहर बने हुए तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कल सुबह तक उसे इस खोई अंगूठी का पता नहीं चल सकेगा और राजा उसे मौत की सजा सुना देगा। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सफेद रंग की दो बतखें वहां तैरती हुई आई और आपस में बातें करने लगी। वह सेवक ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लगा। एक बतख ने दूसरी बतख को बताया, मेरे पेट में कुछ चुभ रहा है। आज जब राजा रानी सुबह सैर करने आए थे, तब रानी ने पानी से हाथ धोने के लिए इस तालाब में हाथ डाले तो उसकी अंगूठी पानी में गिर गई और मैंने उसे झट से निगल लिया। अब वही अंगूठी मेरे पेट में चुभ रही है। सेवक ने जैसे ही उस बत्तख की इस बात को सुना, वह फौरन तालाब में उतर गया, उस बत्तख को पानी से निकालकर ले आया और दौड़ा दौड़ा रसोई में जाकर रसोइये से बोला, आज शाम के भोजन के लिए तुम इस बत्तख को काटो। रसोइये ने कहा, ठीक है, तुम इसे यहाँ छोड़ जाओ, मैं बाद में काट दूंगा। पर बेचारे सेवक को शांति कहाँ थी। वह तो अपनी मौत के डर से परेशान था, सो उसने खुद ही उस बत्तख को काटने के लिए बड़ा सा चक्कू उठाया और उसका पेट चीर दिया।
सचमुच ही उसके पेट से हीरे की बड़ी सी अंगूठी बाहर आ गिरी। अब वह सेवक खुशी खुशी उस अंगूठी को राजा के पास ले गया और अपनी बेगुनाही साबित की। राजा उससे बहुत खुश हुआ और उससे कहा कि वह जो कुछ भी मांगेगा वह उसे जरूर देगा। सेवक ने राजा से विनती की, हे महाराज, मैंने आपकी बहुत दिनों से बड़ी लगन और सच्चाई से सेवा की है, पर अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ धन की और एक तेज घोड़े की जरूरत है। अगर आप मुझ पर कृपा करें तो ये दोनों चीजें मुझे इनाम में दे दें। राजा ने उसकी विनती सहर्ष स्वीकार कर ली। राजा का सेवक यात्रा के लिए बहुत सारा धन लेकर और घोड़े पर सवार होकर देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपनी यात्रा पर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक तालाब मिला, जिसके एक किनारे पर 3 मछलियां पानी से बाहर पड़ी तड़प रही थी। वह झट से घोड़े से उतरा और उन तीनों मछलियों को उठाकर तालाब में डाल दिया। पानी में पहुंचते ही तीनों मछलियां खुश होकर बोली, हम तीनों तुम्हें याद रखेंगी और जब तुम्हें जरूरत होगी हम तुम्हारे काम आएंगी, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। सेवक मछलियों की बात सुनकर खुशी खुशी वहां से आगे बढ़ गया। काफी देर चलने के बाद वह थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका तो देखा कि कौवा कौवी अपने छोटे छोटे बच्चों को चोंच मार मार कर अपने घोंसले से निकाल रहे थे और साथ में बोलते भी जा रहे थे, अब तुम सब बच्चे बड़े हो गए हो, निकलो हमारे घोंसलों से, अब अपना भोजन तुम खुद ढूंढो, हम तुम्हें और नहीं खिला सकते। कौवे के बच्चे बड़े जोरों से चीख पुकार कर रहे थे और अपने माता पिता से प्रार्थना कर रहे थे कि वे उन्हें कुछ दिन और इस घोंसले में रहने दें। थोड़े और बड़े होने पर वे खुद ही यह घोंसला छोड़ देंगे। कौवा उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं था। वे चाहता था कि जितनी जल्दी वे उसके घर से जाएंगे उतनी जल्दी वे स्वावलंबी हो सकेंगे। उस सेवक को उन बच्चों पर बहुत तरस आया। उसने अपने लिए जो खाने का सामान इकट्ठा किया था वह सब उस पेड़ के नीचे उन बच्चों के लिए छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद वहां से उठकर चला गया। कौवे के बच्चों ने जब खाने का इतना सारा सामान देखा तो बड़ी ही कृतज्ञता से बोले, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे और तुम्हारी इस दया का प्रतिदान जरूर चुकाएंगे, क्योंकि तुमने हमें भूखों मरने से बचाया है। उनकी ये बात सुनकर सेवक आगे चल दिया। चलते चलते वह एक बड़े से नगर में पहुंचा। इस नगर में चारों ओर बड़ी भीड़ थी और सड़कें भी लोगों से भरी थी। भीड़ से गुजरते हुए उस सेवक ने एक आदमी से पूछा, भाई यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? आदमी बोला, हमारे राजा की एक बेटी है। राजा अपनी बेटी के लिए कोई बहादुर और सुंदर सा वर ढूंढ रहे हैं, मगर उस लड़के को अपनी बहादुरी के करिश्मे दिखाने पड़ेंगे। कुछ नवयुवकों ने बहादुरी के कुछ कारनामे दिखाने की कोशिश की थी, पर उन सबको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। सेवक वहां से राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वे राजमहल के पास पहुंचा तो उसने राजकुमारी को अपने महल की खिड़की पर खड़ा देखा, जो सचमुच बहुत सुंदर थी। उस सुंदर राजकुमारी के आगे यह जान क्या चीज है, खतरा मोल लेने में क्या हर्ज है। अगर मर गया तो सेवक की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा और जीवित बच गया तो एक सुंदर राजकुमारी का पति बनकर ऐश करूंगा। ऐसा सोचकर वह भी राज दरबार में पहुंचा और राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव उसने राजा के सामने रखा। राजा उसे अपने सिपाहियों के साथ समुद्र के किनारे ले गया और समुद्र में एक सोने की अंगूठी फेंक कर बोला, तुम इसे खोजकर वापस मेरे पास लाओ। अगर तुम बिना अंगूठी लिए ऊपर आओगे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वह सेवक समुद्र में घुसा, पर इतनी गहराई में डुबकी लगाना इतना आसान नहीं था। उसे उसी समय उन 3 मछलियों की याद आई जिनकी जान उसने बचाई थी। उनको याद करते ही वे तीनों मछलियां अंगूठी लेकर उसके सामने हाजिर हो गई।
सेवक ने उन तीनों मछलियों को हृदय से धन्यवाद दिया और अंगूठी लेकर कुछ ही देर में समुद्र से बाहर आ गया। राजा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। सेवक ने राजा की बेटी से विवाह करने की मांग की तो उसने दूसरी शर्त उसके सामने रख दी। राजा के सैनिक उसे महल के बाहर वाले बगीचे में ले गए। वहां पर उन्होंने एक बोरी में भरा बाजरा जमीन पर बिखेर दिया। राजा ने आज्ञा दी, अगले दिन सुबह तक सारा बाजरा बोरी में भरा होना चाहिए, नहीं तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मिट्टी में बाजरा बीनना भी कोई आसान काम न था। पूरे दिन सेवक यह काम करता रहा, पर जब थक गया तो उसे कौवे के बच्चों की याद आई। जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छाया, वैसे ही कौवे के बच्चे उसका सारा बाजरा चुगकर बोरे में डालने लगे और सुबह तक बोरी बाजरे से पूरी तरह भर गई। वहाँ एक भी दाना जमीन पर नहीं मिला। दूसरी शर्त भी पूरी करने पर वह सेवक राजा के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने गया, पर राजा अभी भी उससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने सेवक के सामने एक नई और आखिरी शर्त रखी, क्योंकि इस शर्त को पूरा करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। राजा को पक्का विश्वास था कि उसकी नई शर्त को ये लड़का पूरा नहीं कर सकेगा। वह शर्त थी उसकी बेटी के लिए सोने का सेब लेकर आना। बेचारे सेवक को पता ही नहीं था कि सोने का सेब सचमुच होता भी है और अगर होता है तो कहाँ होता है। वह इसी सोच में अपने घोड़े पर चढ़कर सोने के सेब की खोज में निकल पड़ा, पर कहाँ जाए। इसी सोच में वह उस राजा के राज्य की सीमा से बाहर आकर एक जंगल में घुस गया। चलते चलते वह थक गया तो घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी एक सोने का सेब उसके सामने आ गिरा। सेब देखकर वह बहुत हैरान हुआ। उसने ऊपर निगाह दौड़ाई तो कौवे के बच्चों को पेड़ पर बैठा देखा। उस सेवक ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे उस सेब के बारे में पूछना चाहा, पर उन बच्चों ने कुछ नहीं बताया और बोले, हमने जैसे ही सुना कि तुम्हें सोने के सेब लाने की शर्त पूरी करनी है तो हम इसकी खोज में निकल पड़े और बड़ी ही मुसीबतों के बाद ये हमें मिला और अब ये तुम्हारे सामने है। तुम इसे राजा के पास ले जाओ और राजकुमारी से विवाह कर लो, क्योंकि इस बार राजा और कोई शर्त नहीं रखेगा। यह सोने का सेब तुम्हारे लिए भी भाग्यशाली है। सेवक खुशी खुशी राजा के पास पहुंचा और सोने का सेब उसके सामने रख दिया। राजा के पास अब और कोई बहाना नहीं बचा। जो इस सोने के सेब को ले आया, उससे बढ़कर बहादुर और साहसी और कौन हो सकता है। यह सोचकर राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उस सेवक के साथ कर दिया। राजा ने सोने का सेब भी उसी को इनाम में दे दिया, क्योंकि यह सेब उसकी बेटी के जीवन में खुशियाँ लाया था। इस तरह वह सेवक अब एक राजकुमार बन चुका था और राजकुमारी के साथ महल में रहकर आनंद से जीवन बिताने लगा। धन्यवाद। कोतवाल सोमनाथ एक दिन शाम को घोड़े पर नगर की गलियों में घूम रहा था तो उसने देखा कि 4 लोग एक युवक को पीट रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा, इसे क्यों पीट रहे हो? इसने परमेश्वर सेठ की दुकान में चोरी की है। उन 4 में से एक ने कहा, ये चोरी कर भी रहा था तो इसे पीटने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? कोतवाल ने पूछा। धीमे से स्वर में उनमें से एक ने कहा, चोरी अपराध है ना, इसलिए हमने इसे पीटा। अपराधियों को पहरेदारों के हवाले करना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, जुर्म साबित हो तो ही सजा होगी। न्याय अधिकारी का काम तुम लोग कैसे कर सकते हो? फिर कोतवाल ने पहरेदारों को बुलाया और अपराधी के साथ उन लोगों को भी थाने ले जाने की आज्ञा दी। दूसरे दिन कोतवाल ने न्याय अधिकारी के सामने उन 4 को खड़ा किया। न्याय अधिकारी ने युवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने कहा, वीर। न्याय अधिकारी ने कहा, तुम पर आरोप है कि तुमने परमेश्वर सेठ की दुकान से चावलों के
एक बोरे की चोरी की है। क्या ये सच है? महोदय, मैंने 1 हफ्ते तक परमेश्वर सेठ की 4 दीवारी को बनाने का काम किया। ये उनके बताने पर ही काम किया। उन्होंने मुझे कहा था कि 1 हफ्ते भर काम करो और इसके बदले मैं तुमको चावल का 1 बोरा दूंगा। इसलिए मैंने ये काम पूरा किया। इस बीच उन्होंने कहा, पिछवाड़े में जो कुआं है उसके चारों ओर की दीवार गिरने ही वाली है। उस पुरानी दीवार को गिरा दो और उसकी जगह नई दीवार बना दो। उसके निर्माण में 2 दिन लगेंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी अपने गांव जा रहा हूं और 2 दिन में लौटूंगा और जो काम मैंने किया है उसकी मजदूरी के बदले दिए गए वचन के अनुसार 1 बोरी चावल मुझे दे दीजिए। परमेश्वर ने चावल का बोरा देने से इनकार कर दिया। इस पर मैं नाराज हो उठा और जब मैं दुकान से 1 बोरा चावल लेकर जाने लगा तो वह चोर चोर जोर से चिल्लाया। ये चारों मिलकर मुझे पीटने लगे तो कोतवाल ने मुझे इनसे छुड़वाया। इस तरह से वीर ने उस घटना के बारे में बताया जो उसके साथ हुई थी। न्याय अधिकारी ने कहा, परमेश्वर से तुमने वीर का कहा सुना है ना? यह जो कह रहा है क्या वे सच है? परमेश्वर सेठ ने कहा, मेरी दुकान से इसने 1 बोरी चावल चोरी की है, ये सच है। न्याय अधिकारी ने कहा, उसने 1 हफ्ते भर तक मजदूरी की और तुमने इस काम के लिए रकम नहीं दी। क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है? परमेश्वर ने कहा, मैंने थोड़े ही कहा कि नहीं दूंगा, इतना ही कहा कि काम पूरा करने पर ही रकम दूंगा। इससे पहले जो काम सौंपा था उसने किया, परंतु अपने वादे के मुताबिक तुमने उसे बोरी भरकर चावल नहीं दी। ये आवश्यक ही तुम्हारा अपराध है। न्याय अधिकारी ने कहा। बाद में उन्होंने वीर से कहा, परमेश्वर ने अपने वादे के मुताबिक तुम्हें चावल नहीं दिया, तब तुम्हें कोतवाल को शिकायत करनी थी। उसे डरा धमकाकर तुम चावल का बोरा ले गए। ये तुम्हारा अपराध है। तुम अपने गांव जाओ और लौटकर उस कुएं की दीवार बनाना, तब बोरा भरकर चावल और 10 अशर्फियां परमेश्वर से पा सकते हो। वीर ने न्याय अधिकारी का यह निर्णय मान लिया। बाद में न्याय अधिकारी ने कहा, परमेश्वर चोर चोर कहकर क्यों चिल्लाया? इन चारों ने सच्चाई जाने बिना वीर को क्यों पीटा? उस अपराध के लिए इन चारों को 1 हफ्ते की जेल की सजा भुगतनी होगी। यूं हर कोई कानून को अपने हाथ में लेने लगेगा तो न्याय व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। न्याय अधिकारी का फैसला सुनकर सबने तालियां बजाई। धन्यवाद। बहुत समय पहले एक गांव में एक घर था जिसका मुखिया बहुत ही सभ्य था। घर में पिता के अलावा उनकी पत्नी और 3 बेटे हुआ करते थे। वे सभ्य घर का मुखिया बहुत ही स्वाभिमानी था। उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती कि उनके बाद उनके बेटों का जीवन कैसा होगा और वे किस तरह अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। उनका बड़ा बेटा बहुत चतुर था, पढ़ना लिखना जानता था, अपने आसपास वालों के झगड़ों को सुलझाता था, समझदार था। उसका घर बार खेती बाड़ी के काम में दिल नहीं लगता था, जबकि पिता रात दिन खेती बाड़ी का काम करके आज तक अपने परिवार का गुजारा करता आ रहा था। इसलिए अपने बड़े बेटे को देखकर उनको बहुत दुख पहुंचता था। उन्हें लगता खेती बाड़ी का काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या। पिता खेती बाड़ी के सिवा कोई काम सोच नहीं पाया था। पिता ने बहुत कष्ट में जीवन स्थिति में भी कभी किसी के सामने लाचार होकर हाथ नहीं फैलाए थे और यही वे अपने बेटों से उम्मीद करता था। मंझला बेटा अनपढ़ था। वे अपने पिता के संग खेती के कार्यों में व्यस्त रहता। उसे उसी काम में रुचि थी। वह अच्छी नस्ल के पशुओं को पालकर जीवन का गुजारा करना चाहता था। पिता को मंझले बेटे से बहुत उम्मीदें थी, पर उन्हें इस बात की चिंता रहती कि उसके अनपढ़ होने के कारण अपने सामान को बाजार में बेचते हुए वह ठगा जाएगा। जबकि उसका छोटा बेटा बहुत ही आलसी था।
उसे कुछ आता जाता नहीं था। वह आलस के कारण किसी काम में रुचि नहीं लेता था। दिन भर सोना ही उसे अच्छा लगता। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। बड़ा बेटा पंचायत बन गया था और कुछ कमाने लगा था। अपना कमाया हुआ धन सुरक्षित रहे इसलिए अपने पिता को दे रखा था। मंझले बेटे ने भी खेती बाड़ी से फसलों को बेचकर कमाई हुई रकम पिता को रखने को दी थी, जबकि छोटे के पास रकम के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं थी। पिता छोटे को लेकर सदैव चिंतित रहता। एक दिन उसका छोटा बेटा जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे कोई चमकती हुई चीज मिली जो उसने लाकर अपने पिता को दे दी। पिता उस वस्तु को लेकर पारखी के पास गए, जहां उन्हें पता चला उस वस्तु की कीमत 5000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर पिता घर लौट आए। एक दिन उन्होंने अपने सारे बेटों को बुलाया और कहा, अब मैं संन्यास की ओर जा रहा हूँ। अब मेरे बिना तुम सभी को अपने बलबूते पर अपने जीवन का गुजारा करना होगा। तुम्हारी जो भी जमा पूंजी है तुम्हें लौटा रहा हूँ। उसी के सहारे जीवन में आगे अपना निर्वाह करना। मेरा आशीर्वाद तुम सभी के साथ है, कहकर सबकी जमा पूंजी उन्हें लौटा दी। बड़ा बेटा 150 स्वर्ण मुद्राओं का मालिक था, तो मंझला बेटा 133 स्वर्ण मुद्राओं का मालिक था। जबकि छोटे की तकदीर चमक गई थी। उसके हाथों में 5000 स्वर्ण मुद्राएं थी। सभी को उनकी जमा पूंजी देकर पिता काशी चले गए। कुछ समय बाद पिता को पहाड़ की ओर लौटते हुए अपने बेटों के सुध लेने की चाह जागी। वे अपने बड़े बेटे के पास गए। उन्होंने देखा अपने गांव का प्रधान बनकर न्याय के पद पर चलकर उसने इतना कमा लिया था कि उसका परिवार अपना गुजारा आसानी से कर सकता था। अपने बड़े बेटे को देखकर पिता बड़ा खुश हुआ। वे अपने दूसरे बेटे के घर गया। वहां उन्होंने देखा कि उनके मंझले बेटे के यहाँ गाय बैलों की जोड़ी है। धन धान्य से मंझले बेटे का घर भरा हुआ था। उसकी बढ़ती संपन्नता को देखकर पिता को बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने पोते और बहुओं को भी बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त देखा। उन्हें देखकर उन्होंने कल्पना की कि उस कम जमा पूंजी में भी इन बेटों ने जीवन में इतनी सफलता अर्जित की है। इसलिए उनमें सबसे ज्यादा जमा पूंजी तो छोटे के पास थी। इसलिए वह तो आज और भी संपन्न अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहा होगा। ऐसा ख्याल आते ही पिता को इस बात की प्रसन्नता हुई कि अपने बेटों को लेकर उनके मन में जो भय शंका व्याप्त थी वे पूरी तरह जाती रही। उन्हें लगा जीवन की अंतिम घड़ी में उन्हें किसी तरह का कोई दुख नहीं रहेगा। इस संसार से आसानी से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। यही सोचते हुए वे अपने छोटे बेटे के यहाँ पहुँचे। पर यह क्या, उसका घर बार टूटा फूटा, मैला, दरिद्रता अपनी चादर फैलाए वहाँ बिछी थी। उन्हें यकीन नहीं आया, बेटे बहू कहीं दिखे नहीं। वहीं अपने बेटे को खोजते जब वे घर में पहुँचे तो देखा वे वहाँ नौकर का काम करता है, जिसके बदले उसे 2 समय की रोटी मिल जाती है। आसपास वालों से बात करने पर पता चला कि पहले यही कितना संपन्न अवस्था में था, पर मेहनत करना जानता नहीं था। पत्नी सारा धन लूटकर और उसे छोड़कर चली गई। कमाए हुए धन को जाने में वक्त नहीं लगा। अब चारों ओर गरीबी थी। पिता अपने बेटे की ऐसी दयनीय अवस्था देखकर यकीन नहीं कर पाया। जीवन में श्रम नहीं करने का यही परिणाम था। सबसे ज्यादा धन होने के बावजूद छोटे बेटे की स्थिति सबसे खराब हो चुकी थी। पिता जिस बात से भयभीत थे वही हुआ। जीवन भर मेहनत श्रम करके खाने वाले स्वाभिमानी पिता का अपना बेटा दूसरों के घर में काम कर 2 समय की रोटी पा रहा था। पिता का मन इस हालत को देखकर बहुत दुखी हुआ, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे। बेटे ने जो पाया था वे उसी के कर्मों का फल था। धन्यवाद।